प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो है लिंग। यानी लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। देखिए लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का, यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है यानी पता चलता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण ग्वाला, छात्र, छात्रा, नदी आदि। यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब है लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। मुख्यतः लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में किसका बोध होता है? स्त्री जाति, स्त्री का। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग पहला है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, नदी, ग्वालिन, शिष्या, गायिका, नायिका, पाठिका, लेखिका, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हैं। और पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? छात्र। नदी हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग ही होती है। ग्वाला, ग्वालिन, ग्वालिन क्या है? स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? ग्वाला। शिष्या स्त्रीलिंग, शिष्य क्या होगा? पुल्लिंग। गायिका स्त्रीलिंग, गायक पुल्लिंग। पाठक पुल्लिंग, पाठिका स्त्रीलिंग। इस तरह लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है। अब जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव हमेशा क्या रहते हैं? पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम यानी पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, वृक्षों के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ये सब सदैव हमेशा ही क्या रहते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। और जैसे स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम सदैव क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। यानी इनके नाम सदैव नदियों के नाम है। जो तिथियों के नाम है पूर्णिमा, अमावस्या, भाषाओं के जो नाम है, बोलियों के जो नाम है, ये सब शब्द हमेशा क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग ही कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे बुक में दे रखा है, जैसे लिंग परिवर्तन, अनुज पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा। ठीक है, ये क्या था? जो टॉपिक था वो था लिंग। यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष का जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। और कुछ नाम जैसे पर्वतों के नाम, देश के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के अंगों के नाम सदैव ही क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। इसी तरह जो है नदियों के नाम, तिथियों के नाम, महीनों के नाम, बोलियों, भाषा, इसी तरह नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे वचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा। यानी वचन, शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या उससे अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कथा, कथाएं, नीतियां, जातियां, जाति आदि। यानी शब्द के जिस रूप से एक या उससे अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब है वचन के भेद। वचन के भेद, मुख्यतः वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन। एक वचन में क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कथा, नीति, कविता, पत्ता, वस्तु, पुस्तक आदि। ये क्या है? एक वचन है। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों,
वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जो कथा शब्द है क्या है, एक वचन, इसका बहुवचन क्या बनेगा, कथाएं। नीति का बहुवचन नीतियां, कविता का कविताएं, पत्ता का पत्ते, वस्तु का बहुवचन वस्तुएं, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें आदि। इस तरह यानी कि जो वचन है उसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी एक वचन में एक ही वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है। ये था वचन।